मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, आज की क्लास में आप हैज हैव प्लस इन्फिनेटिव के यूज के बारे में समझेंगे, यानी हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड इसके साथ ही साथ हैविंग टू के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले गाइज आप ये बताइए कि अगर आपको बर्गर खाने का मन है तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, यानी कि यहाँ पर आप वॉन्ट टू के यूज करेंगे क्योंकि आपकी इच्छा है, आपका डिजायर है, तो यहाँ पर आप वॉन्ट टू के यूज करेंगे। देन अगर आप यह कहते हैं कि मेरी मम्मी कभी कभी करेले की सब्जी बनाती है और मुझे करेले की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है, फिर भी मुझे खाना पड़ता है, खाना पड़ता है यानी कि आपकी मजबूरी है, आप खाना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको खाना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? आपका कंपल्शन हुआ, यानी मजबूरी हुई आपकी, यानी कि आपका मन नहीं है फिर भी आपको खाना पड़ता है। तो गाइज आज आप इस वीडियो में मजबूरी वाले सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव। टू हैव के गाइस जो रूप है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में हैज हैव एंड हैज, पास्ट में कोई क्रिया करनी पड़ती है या करना है, प्रेजेंट में बताने के लिए आप इस तरह से वाक्य के अंत में आएगा कि कोई क्रिया करनी पड़ती है या करना है, वहां पर आप हैज और हैव को यूज करेंगे। देन पास्ट में कोई क्रिया करनी पड़ी या करनी थी, ओके, यहां पर आप हैड को यूज करेंगे। देन फ्यूचर टेंस में कोई क्रिया करनी पड़ेगी, यहां पर आप विल हैव एंड शैल हैव का यूज करेंगे, ओके। तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, मैक्सिमम आपको विल हैव के साथ ही बनाना है फ्यूचर में, ओके। तो गाइज यहां पर देखिए, अगर आपको यह बताना हो कि कोई क्रिया यानी कि मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, आई हैव टू गो यहां पर होगा। देन आप इसको तो समझ चुके हैं गाइस कि हैज और हैव कहां पर यूज होता है। हैव का तो आपको पता ही है कि जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं, हैड सेकेंड फॉर्म एंड हैड थर्ड फॉर्म, इसके बारे में बता चुकी हूँ गाइस। इसके हैड और हैव को लेकर जितने भी कंफ्यूजन है मैंने एक वीडियो में बताया है, आप प्लीज नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। जितने भी यूजेज है हैज, हैव और हैड का, हैड का, उसके बारे में मैं उसमें डिटेल में बता चुकी हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखिए, हैव हैड यानी कि इसमें तो कुछ नहीं करना, आपको पास्ट में हैड का यूज करना है क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में होगा हैड। देन आपको फ्यूचर में विल हैव का यूज करना है और प्रेजेंट में हैव का। हैव कहां यूज करना है? फर्स्ट पर्सन यानी कि वी, आई, वी, यू, सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन के दे, या किसी दो का नाम, राम एंड श्याम। यहां पर आप हैव को यूज करेंगे। देन हैड, हैज जो है सिंगुलर पर्सन यानी कि ही, शी, इट या किसी का नाम। डन। तो आपको ये क्लियर हो गया गाइस कि हैव और हैज कहां यूज करना है। देन हैड का तो आपको मालूम ही है, यानी सबके साथ हैड का यूज होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी हैड का यूज होगा एंड प्लूरल हो तो भी हैड का यूज होगा पास्ट टेंस में। तो गाइस चलिए आप इसके बारे में समझिए। अब नेक्स्ट वन, यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिए गाइस, अगर इन्फिनेटिव का हैज हैव प्लस इन्फिनेटिव का यूज, यानी कि हैज और हैव प्लस इन्फिनेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
इसका मतलब ही होता है टू गो, टू गो या टू ईट या टू स्लीप, यानी टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यूज होगा। यानी आप यह कह लीजिए कि टू के बाद कोई भी वर्ब आए यानी कोई भी क्रिया आए तो उसका आप फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, बेस फॉर्म को यूज करेंगे, यानी टू गो होगा, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग नहीं होगा। तो गाइस इसको आप बस समझ लीजिए, टू के बाद कोई भी खाने पीने, सोने, रोने, धोने कोई भी क्रिया आए तो वहां पर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। यानी विस्तार से क्या काम तो उसको जानो एक सार है, जिस तरह माला में मड़ी गुथा मुझमें गुथा संसार है। यानी कि टू के बाद कोई भी एक्शन वर्ड आए वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म को ही यूज करेंगे, गोज नहीं लगाएंगे, गॉन नहीं लगाएंगे एंड गोइंग नहीं लगाएंगे। तो टू गो होगा, यानी कि हैज है प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, टू स्लीप। इस तरह से टू के बाद V1। देन नेक्स्ट गाइस, आप कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करिए। प्रेजेंट टेंस में हैज है करनी पड़ती है, यानी मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है या जाना पड़ता है। मुझे जाना है या जाना पड़ता है। इस तरह से अगर आप बोलते हैं मुझे जाना है या जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, ओके। उसे जाना पड़ता है या उसे खाना बनाना पड़ता है, शी के साथ क्या यूज करेंगे, हैज को यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई शी हैज टू को यूज करेंगे, हैज टू और हैव टू का यूज किया जा रहा है। पढ़ता है, पढ़ती है सेंटेंस के अंत में आ रहा है। शी हैज टू कुक, शी हैज टू कुक। तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ता है, खाना बनाना है या पड़ता है। यू के साथ आप हैव को यूज करेंगे बिकॉज सब्जेक्ट प्लूरल है। यू, आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम। तो सब्जेक्ट गाइस प्लूरल है, हैव को यूज करेंगे। यू हैव टू, बेस फॉर्म को यूज करेंगे, राइट अ लेटर। इस तरह से तुम्हें एक पत्र लिखना है या लिखना पड़ता है। सेंटेंस में बस करना है, किसी भी क्रिया को करनी है या कोई भी क्रिया करना पड़ता है तो वहां पर आप हैव टू और हैज टू को यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है वहां पर हैव टू की यूज करेंगे एंड देन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहां पर आप हैज टू का यूज करेंगे। इसके साथ साथ हैव टू का यूज गाइज जो डेली काम करना होता है, यानी कि रोज रोज मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो जो डेली काम है, डेली जो काम हम लोग करते हैं मतलब दिनचर्या है, मैक्सिमम वहां हम लोग यूज करते हैं। जैसे मुझे झाड़ू पोछा रोज करना पड़ता है, आई हैव टू स्वीप द फ्लोर, झाड़ू रोज करना पड़ता है एवरी डे, ओके। नेक्स्ट गाइज, आप कुछ सेंटेंसेस पास्ट में प्रैक्टिस करिए, यानी कोई भी क्रिया पास्ट में करनी पड़ी या करनी थी, ओके। यहां पर आपका सब्जेक्ट होगा प्लस हैड टू प्लस V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। या इसको आप इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। हैड टू का यूज गाइज मैंने ऑलरेडी बताया है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो,
वहां पर हैड टू का ही यूज किया जाएगा। ओके, तो यहां आप, ये आपका प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं। एंड मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। पड़ा, आई हैड टू गो देयर। नेक्स्ट वन, उसे खाना बनाना पड़ा, शी हैड टू कुक फूड। पड़ा या उसे खाना बनाना पड़ा या पड़ा था। ओके, तुम्हें एक पत्र लिखना था या लिखना पड़ा। हैड टू, वी टू, हैव हैड, एंड टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, अ लेटर। तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ा या लिखना पड़ा या लिखना था। ओके, तो सेंटेंस को बनाएंगे। हमें नाचना पड़ा या डांस करना था, वी हैड टू डांस। सेंटेंस को बनाएंगे गाइज, हैड टू का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में ही आप हैड टू का यूज करेंगे। देन गाइज कुछ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वन इज गाइज फ्यूचर। फ्यूचर में आपको बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव को ही आप यूज करेंगे, शैल हैव को यूज करना जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब V1। ओके, या आप इंफिनिटिव कर सकते हैं। कोई भी क्रिया भविष्य में करनी पड़ेगी। ओके, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। विल हैव का यूज करेंगे, फ्यूचर में करनी पड़ेगी, यानी वाक्य के अंत में आपको इस तरह के आए करनी पड़ेगी या करनी होगी, तो वहां पर आप विल हैव को यूज करेंगे, देन विल हैव टू को यूज करेंगे, देन V1 को यूज करेंगे। सेंटेंस वही आप बनाइए, उसे खाना बनाना पड़ेगा, उसे खाना बनाना पड़ेगा। आज मम्मी नहीं है, उसे खाना बनाना पड़ेगा, या आज मम्मी घर पर नहीं है, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। ओके, आई विल हैव टू कुक फूड, शी विल हैव टू कुक फूड। यहां पर गाइस आप ध्यान दीजिएगा, विल के साथ हैव टू को यूज करेंगे, विल के बाद हैव टू ही आएगा, हैज टू नहीं आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी कि हैव टू आएगा, विल हैव टू। ओके, विल हैज टू कुछ नहीं होता है। मुझे एक पत्र लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट अ लेटर। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। फ्यूचर में आपको बताना है कि मुझे
कोई भी क्रिया करनी पड़ेगी, विल हैव टू के बाद बेस फॉर्म को यूज करेंगे, यानी कि टू के बाद ईट, स्लीप, जंप, प्ले, V1। नेक्स्ट वन इज, आप कंबाइंड सेंटेंस भी बना सकते हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, इसको आप बनाएंगे आई विल हैव टू सी, क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देन नेक्स्ट गाइज, हैविंग टू के बारे में समझेंगे, यानी कि बी प्लस हैविंग टू। आपको पता ही होगा बी का जो है वर्ब फॉर्म्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट में बी की जगह आप इजारम को लिखेंगे, एंड सेकेंड ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, V1 हुआ, V2 हुआ, वॉज वर। तो यहां पर आपको ये देखना है गाइस, बी को आपको नहीं लिखना है, इजारम को लिखना है, यानी कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, हैविंग टू का यूज हो रहा है यहां पर। बी प्लस हैविंग टू, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम को यूज करेंगे, आई एम हैविंग टू के बाद बेस फॉर खाना बनाना का, कुक फूड, इस तरह से आई एम हैविंग टू कुक फूड। देन उसे एक पत्र लिखना पड़ रहा है, उसे एक पत्र लिखना पड़ रहा है, ये मजबूरी में बात हो रही है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, ये यहाँ पर कंपल्शन है, दैट्स वाई सेंटेंस के अंत में पड़ रहा है आएगा, तो वहां पर आप इजाराम के साथ हैविंग टू का यूज करेंगे। वैसे गाइज ये जो है हैविंग टू का यूज बहुत ही बोलचाल में कम यूज होता है, मैक्सिमम हैज टू और हैव टू को ही यूज करके लोग बोलते हैं, बात करते हैं। तो खैर आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि जानकारी रखना जरूरी है। आई एम हैविंग टू, उसे खाना बनाना, उसे पत्र लिखना पड़ रहा, शी के साथ इसको यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई शी इज हैविंग टू राइट अ लेटर। इस तरह से तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है, यू आर, आर यहां यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स वाई आर का यूज होगा, यू आर हैविंग टू गो देयर। बस आपको यहां पर ध्यान देना है कि टू के बाद कोई भी क्रिया आए वहां पर आप उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। ओके, इफ यू वांट टू राइट डाउन गाइज यू कैन। अगर इसको पास्ट में बनाना है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, यहां पर था को आप यूज करेंगे पास्ट में, आई के साथ वॉज को यूज करेंगे, आई वॉज हैविंग टू कुक फूड, उसे एक पत्र लिखना पड़ रहा था, शी वॉज की यूज करेंगे, हैविंग टू राइट अ लेटर। इस तरह से आप पास्ट में बनाएंगे, एंड तुम्हें वहां जाना पड़ रहा था, यू वॉज वर्ब को यूज होगा पास्ट में, हैविंग टू
गो देयर। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे गाइज। ये पढ़ रहा है या पढ़ रहा था पास्ट में, इज आ रहा है प्रेजेंट में एंड वॉज वर पास्ट में। नेक्स्ट गाइज कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि गाइज अगर आप टेंस जानते हैं तो ये बनाना आपके लिए बहुत ही इजी होगा। अगर आपको टेंस नहीं मालूम है तो प्लीज टेंस को पहले समझ जाइए, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी हूं, मैंने वीडियो बनाया है। तो टेंस समझना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जब आप कंपल्सन वाले सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू और डज होता है, वैसे ही यहां पर भी यूज किया जाएगा। प्रेजेंट में डू डज एंड पास्ट में डिड। इस तरह से यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा। यानी कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है या जाना है। ओके, आई के साथ क्या यूज करेंगे? डू को यूज किया जाता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है डू को यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहां पर डज को यूज किया जाएगा। आई यहां पर है तो यहां पर आप डू को यूज करेंगे। आई डू नॉट हैव टू गो देयर। हैव टू यानी डू नॉट, डज नॉट प्लस हैव टू को यूज करेंगे। V1 डू डज हैव टू प्लस V1। तो गाइज यहां पर आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू को यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप डज को यूज करेंगे, देन हैव टू को यूज करेंगे। डू और डज को यूज करेंगे तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप हैज टू को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हैज टू यहां पर ऑलरेडी डज हो गया, तो हैज टू आप यूज नहीं करेंगे। डू हैव टू, डज हैव टू। ओके, हैव टू को ही यहां पर यूज करेंगे। ओके, हैज टू नहीं होगा। यानी कि जैसे उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, शी डज लगाएंगे, इसको ब्लेंड कर लीजिए, डज नॉट हैव टू कुक फूड। इस तरह से बनाएंगे, उसे खाना बनाना नहीं पड़ता है, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। ओके, शी डजंट हैव टू कुक फूड। यहां पर आप हैव टू को ही यूज करेंगे। डू और डज के बाद में हैव टू को ही यूज करना है, बिकॉज यहां पर डज ऑलरेडी यानी डू डिड डन होता है। तो डज यानी कि डू के साथ ईएस लग चुका है, दैट्स वाई यहां पर हैज टू अगेन नहीं होगा, हैव टू को यूज करेंगे एंड देन V1 यूज करेंगे। ओके, तुम्हें पत्र नहीं लिखनी पड़ती है, यू डू को यूज करेंगे, ब्लेंड करिए, यू डू नॉट हैव टू राइट अ लेटर। इस तरह से आप बनाएंगे। यानी कि आपको पता ही होगा गाइज, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप बनाते हैं आई रीड अ बुक, आई डोंट रीड अ बुक एंड डू आई रीड अ बुक। इस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज को यूज किया जाता है। तो आई है यहां पर, दैट्स वाई यहां पर डू को यूज किया गया, डू नॉट। आई रीड अ बुक, आई डोंट रीड अ बुक, डू आई रीड अ बुक। इस तरह से तो आप यहां पर कंपल्सन के सेंटेंस बना रहे हैं, दैट्स वाई यहां पर डू और डज के बाद में हैव टू को यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट को, सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट वन गाइज, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप समझ लीजिए। क्या मुझे वहां जाना पड़ता है या जाना है, या क्या उसे खाना बनाना है? कुछ नहीं करना, आपको हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखना है, यानी कि डज को यूज करना है। क्या उसे खाना बनाना है या बनाना पड़ता है? डज शी, यहां पर डज को बाहर किए हैं, डज शी हैव टू
डज को बाहर करेंगे और शी को लगाएंगे, देन हैव टू को यूज करेंगे। कुक फूड, सब्जेक्ट अगर बोलेंगे मेरी मम्मी को डज माई मदर हैव टू, ओके, हैव टू कुक फूड, इस तरह से आप बनाएंगे। मेरी मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट गाइस, आप डिड के साथ प्रैक्टिस करिए, यानी कि पास्ट का अब अगर बात करनी है कंपल्शन का, यानी कि मुझे वहां नहीं जाना था या जाना पड़ा। आई डिड नॉट, ब्लेंड करिए, डिडंट हैव टू गो देयर, इस तरह से आप बनाएंगे। डिड को यूज करेंगे प्लस हैव टू को यूज करेंगे। हैव टू, डिड के बाद में आप हैव टू को यूज करेंगे, हैड टू को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज सेंटेंस में डिड का यूज हो चुका है, यानी कि डू डिड डन, यानी सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी यहां पर यूज हुआ है। दैट्स वाई यहां पर आप हैड टू को यूज नहीं करेंगे, यानी डू, V1 डिड, V2 डन, V3। तो यहां पर आप देखिए V2 को यूज किए हैं, डिड नॉट, दैट्स वाई यहां पर अगेन हैव और हैड जो है, हैड का सेकेंड फॉर्म है, हैड को यहां पर यूज नहीं करेंगे। ओके, एक सेंटेंस में केवल एक बार ही सेकेंड फॉर्म को यूज किया जाता है, 2 बार नहीं यूज किया जाता है। दैट्स वाई आई डिड नॉट हैव टू यहां पर होगा। ओके, देन नेक्स्ट वन, उसे खाना नहीं बनाना था या बनाना पड़ा। माई, सब्जेक्ट चेंज करिए, माई मदर डिडंट हैव टू कुक फूड, इस तरह से माई मदर को खाना नहीं बना, तुम्हें पत्र नहीं लिखनी पड़ी, या सबके साथ आप डिड को यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजंट मैटर। यू डिड नॉट हैव टू राइट अ लेटर, इस तरह से आप सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगे। आई डिड नॉट वांट टू स्टे अप टिल लेट नाइट बट आई हैड टू स्टे अप टिल लेट नाइट, मैं नहीं चाहता था देर रात तक जगने के लिए, बट मुझे जगना पड़ा। देन गाइस, आप इसको नेगेटिव हुआ या आपका इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। अगर प्रश्न पूछेंगे किसी से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या के साथ बनेगा? क्या तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ा? डिड को आप शुरुआत में लिखेंगे, डिड यू हैव टू राइट अ लेटर? डिड यू हैव टू राइट अ लेटर? क्या तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ा या लिखना था, इस तरह से। एंड देन क्या उसे खाना बनाना पड़ा? डिड शी हैव टू कुक फूड? डिड शी हैव टू कुक फूड? इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको बनाएंगे। नेक्स्ट गाइस, फ्यूचर में आपको अगर बताना होगा कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो देयर, इस तरह से फ्यूचर के सेंटेंस को आप बनाएंगे। मेरी मम्मी को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, माई मदर विल नॉट हैव टू कुक फूड, यानी विल नॉट, सबके साथ आप विल को यूज करेंगे। और अगर इसको ब्लेंड करते हैं आप तो वोंट लिख सकते हैं, वोंट हैव टू। तुम्हें पत्र नहीं लिखना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही है और नहीं के साथ सेंटेंस को बनाया जा रहा है। यू विल, विल के बाद आप नॉट को लगाएंगे, यू विल नॉट हैव टू
राइट अ लेटर। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। वोंट हैव टू राइट अ लेटर। विल हैव, शैल हैव। शैल हैव का यहां पर कोई यूज नहीं है। विल हैव प्लस आप यहां पर टू को यूज करेंगे, विल हैव टू। ओके, विल हैव टू। विल नॉट हैव टू नेगेटिव में बनाएंगे। एंड देन गाइज, अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, विल यू, यानी विल को हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे आप, देन हैव टू को यूज करेंगे। विल यू हैव टू राइट अ लेटर। इस तरह से आप किसी से प्रश्न पूछना होगा तो पूछेंगे, विल यू हैव टू गो देयर, विल शी हैव टू कुक फूड। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, विल के साथ हैव टू को ही यूज करेंगे, हैज टू कुछ नहीं होता है। देन आपको हैविंग टू के बारे में कुछ सेंटेंस बनाना है, यानी कि इज आर एम हैविंग टू, हैविंग टू मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ रहा है। आई एम नॉट यहां पर लगाएंगे, आई एम नॉट हैविंग टू गो टू मार्केट। क्या तुम्हें बर्तन धोना पड़ रहा है? क्या के साथ बनाएंगे? क्या तुम्हें। आर यू हैविंग टू डू द डिशेज। इस तरह से आप प्रश्न पूछना हो, क्या तुम्हें झाड़ू करना पड़ रहा है? आर यू हैविंग टू झाड़ू करना, स्वीप द फ्लोर, पोछा करना, मॉप द फ्लोर। इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे हैविंग टू के साथ प्रेजेंट में। और पास्ट में बनाएंगे तो मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ रहा था, आई वॉज नॉट हैविंग टू स्वीप द फ्लोर, या पोछा करना होगा तो मॉप द फ्लोर। अगर आपको प्रश्न पूछना है, क्या तुम्हें वर यू हैविंग टू मॉप द फ्लोर। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, प्रश्न पूछेंगे हैविंग टू का यूज करते हुए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एंड यहां पर अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो वॉज और वर को यूज किया जाएगा। प्रेजेंट की बात करेंगे तो एम के बाद नॉट को यूज किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। गाइज, अब कुछ सेंटेंसेस के साथ, यानी कि कंपल्सन वाले सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करिए। मुझे वहां प्रतिदिन पैदल जाना पड़ता है, या जाना है, आई हैव टू गो देयर ऑन फुट एवरी डे। कुछ भी करने से पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। आई हैव टू टेक हिज परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। इस तरह से हैव टू का यूज करेंगे। क्या तुम्हें कुछ कहना है? डू यू हैव टू से एनीथिंग। ओके, कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी कार बेचनी पड़ी, पास्ट। ही हैड टू सेल हिज कार टू पे द लोन। क्या तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा? डिड यू हैव टू वेट लॉन्ग। उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, शी हैड टू लीव द जॉब। हमें यह सब भूलना होगा, वी विल हैव टू फॉरगेट दिस ऑल। तुम्हें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फॉलो दीज रूल्स। तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी, होगी या पड़ेगा, दोनों में ही आप विल हैव टू का यूज करेंगे। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। और गाइज, अब उम्मीद करती हूं कि ये जो हैज टू प्लस इंफिनिटिव है, या आप इसको कह लीजिए कि सरल शब्दों में कह सकते हैं, हैज, हैव टू प्लस V1
पास्ट में हैड टू प्लस V1 और फ्यूचर में विल हैव टू प्लस V1। और इसके साथ ही साथ आप हैविंग टू के बारे में भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट गाइज, आप एक सेंटेंस यानी मुझे अंग्रेजी सीखनी है या सीखनी पड़ती है वो आप प्रेजेंट और पास्ट एंड फ्यूचर कंपल्शन में बना के आप कमेंट्स करेंगे। और गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लिए बस गाइज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइज।